इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर का जितने भी रिएक्शन है उन सभी रिएक्शनों को हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में सभी रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चैप्टर का जो पहला रिएक्शन है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। तो चैप्टर पहला कौन सा है? क्लास 10th का यानी 10 का, कक्षा 10 का जो रसायन विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जिस चैप्टर में हम लोग पहला रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्रियाविधि भी देखेंगे, कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में ये सारा का सारा योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जितने एग्जाम्पल होंगे, परिभाषाएं होंगी, एक कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद वाली जो वीडियो में हम लोग समझेंगे तो इसके बाद का जो रिएक्शन है दूसरा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, उसको समझेंगे। तो सर्वप्रथम जो पहला अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसमें हम लोगों को समझना है पहला रिएक्शन यानी पहले रिएक्शन के बारे में। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया फर्स्ट रिएक्शन हम लोग समझेंगे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका परिभाषा। हम लोग योगात्मक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, इसमें दिया गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। इन्हें संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात योगात्मक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से? संयोजन अभिक्रिया। यानी योगात्मक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अर्थात किसी बुक्स में संयोजन भी दिया होगा या योगात्मक भी दिया रहेगा तो आप लोग घबराइए मत, इसका मतलब दोनों का एक ही होता है, यानी कि काम तो एक ही है, नाम अलग अलग है। योगात्मक कहा जाए या संयोजन, दोनों एक ही चीज है। तो इस वीडियो में क्या बोला गया है? इस वीडियो में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। इन्हें संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अतः इससे हम लोग समझ में क्या आया है, परिभाषा में परिभाषित करना क्या चाह रहा है, परिभाषा में क्या बोलना क्या चाह रहा है इसमें, कि यही बोल रखा है कि ऐसी अभिक्रियाओं का नाम हम योगात्मक रखेंगे जिनमें दो या दो से क्या हो अधिक पदार्थ केवल दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल क्या करते हो, एक पदार्थ बनाते हो। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक पदार्थ ये है सल्फर, दूसरा ऑक्सीजन पदार्थ है, यानी कम से कम दो पदार्थ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोला गया है या तो दो पदार्थ होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं पदार्थ। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे में संयोग करेंगे और संयोग करके क्या करेंगे, केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, इतना बोल रहा है। कि योगात्मक अभिक्रिया आप उसी को कहेंगे या संयोजन अभिक्रिया कि
दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में संयोग करेंगे और केवल एक पदार्थ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, एक ही पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में समझा जाए, इसमें दिया है पहला जो है पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा H2O है यानी जल है। अब ये दो पदार्थ एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद एक ही पदार्थ बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये थी क्या? योगात्मक अभिक्रियाएं। तो योगात्मक अभिक्रिया समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा कि किसे कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे बोला जाता है? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें और दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है? संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हुए तो एक ही पदार्थ का निर्माण कर लिए। तो हम इस तरह का जो भी अभिक्रिया इनके बीच में हो रही है तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नीचे भी एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O आपस में मिल रहे हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर रहे हैं? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लिया जाए, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कि एक आध दो एग्जाम्पल और ले लिया जाए। जैसे यहाँ पर समझा जाए, जैसे कि हम ले लें N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, और प्लस इसके साथ में एक ले लें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब दोनों को एक दूसरे में मिक्स किए हैं। जैसे मिक्स करेंगे तो ये एक ही अणु का निर्माण करेगा, वो भी NH3 यानी अमोनिया गैस का निर्माण करेगा। तो ये भी किसका उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का। ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये कौन सी गैस बन रही है? अमोनिया गैस बन रही है। जब इन दोनों पदार्थों को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा पदार्थ बन रहा है? अमोनिया पदार्थ यानी अमोनिया गैस बन रही है। एक ही बना है अणु, यानी कि एक ही प्रकार का अणु बना है। यहाँ पर दो अणु दिखाई देते हैं, एक ही प्रकार का अणु बना है। तो इस तरह की जो भी अभिक्रिया होगी उसे योगात्मक अभिक्रिया ही कहेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में समझा जाए, जैसे CH2 डबल वन CH2, इसके साथ में हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके रिएक्शन कराएं तो क्या बनने वाला है? तो बनेगा क्या कि CH2 सिंगल वन CH2, इसमें जो दिखाई दे रहा है दो हाइड्रोजन गैस है, इसमें दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। अब ये पूरा अणु को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका रिएक्शन इस वाले पदार्थ के साथ में होगा, यानी दोनों एक दूसरे में जब रिएक्शन करेंगे तो ये वाला पदार्थ बनाएंगे पूरा। क्या करेंगे? ये वाला पदार्थ पूरा बनाएंगे। और इस वाले पदार्थ को हम ऐसे ना दिखाकर ऐसे भी बना सकते थे, CH3 सिंगल वन CH3 बना सकते थे। CH3 सिंगल वन CH3, इसका नाम क्या है? एथेन है। क्या नाम है? एथेन है। इसका नाम एथेन है। और इसका नाम एथीन है। क्या है? एथीन या एथिलीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एथीन या एथिलीन। और इसको क्या बोलेंगे? एथेन। ये हाइड्रोजन गैस है, सभी को मालूम है। इस तरह से अगला एग्जाम्पल ले, इसमें हम यदि हम लोग समझना चाहें तो समझें। जैसे कि हम ले लिए CH2 डबल वन CH2, इसके साथ में HBr की रिएक्शन करा लिए। अब इसमें रिएक्शन जैसे ही कराएंगे तो बन जाएगा क्या? CH2 सिंगल वन CH2। देखिए एक पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और इसको हम ऐसे ना बनाकर ऐसे भी लिख सकते थे, CH3। क्या कर सकते थे? CH3। इसको हम क्या लिख सकते थे? CH3। CH3 यानी हम इस वाले को अणु को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अभिक्रिया एथीन के साथ में कराएं तो क्या बनेगा? 1 ब्रोमो 1
ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर है, तो 1 ब्रोमो एथेन बनेगा। यानी कि इसमें भी देखिए हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर लग गया, हाइड्रोजन इस वाला कार्बन पर लग गया, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर लग गया और ये ब्रोमीन इस पर लग गया। यानी कि दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, एथीन पदार्थ से दोनों साथ में क्या हो रहे हैं, बाहरी वजह से जुड़ गए हैं, यानी बाहरी वजह से नहीं, एक साथ ही जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर जुड़ गया और ब्रोमीन इस वाले कार्बन पर जुड़ गया और ये जुड़कर 1 ब्रोमो एथेन बना लिए, यानी ये एक ही अणु है। और इसमें जो भी प्रतिक्रिया हुई है अभिक्रिया, इसको हम क्या नाम देंगे, योगात्मक अभिक्रिया का नाम देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब अगली अभिक्रिया प्रतिस्थापन हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।